दोस्तों कैसे हो। आशा उम्मीद करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों हम भी एकदम मस्त हैं, स्वस्थ हैं। एक बार फिर से पहुंच चुके हैं बीडेरा में। सभी लोगों को एक बार स्वागत है बीडेरा में। वेलकम दोस्तों। सभी लोग स्वस्थ रहे, अपने जीवन में मस्त रहे। माता रानी का आशीर्वाद आप लोगों के साथ बना रहे गाइस। तो आज की जानकारी देते हैं आप लोगों को देते गाइस, और जुड़े ना वीडियो में दोस्तों। जैसे कि हम रोज़ आपको कुछ ना कुछ जानकारी देते रहते हैं, तो आज फिर से आप लोगों के लिए ला रहे हैं छोटी मोटी जानकारी। तो दोस्तों जरूर देखना वीडियो में। धन्यवाद, मिलते हैं। बड़े बड़ दान सयाणो हमारा जितक भी दान सयाण छी बाल बाल नाना ठुला छी। तो हम आज मल्लागवाली गांव बांजा डेरा से धन सिंह रावत बोल रहा हूं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो ये हमारे रीति रिवाज को, हमारे प्रथा को, हमारी देवभूमि को जागरूक कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी में भी वो भी जागरूक करें। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे यहाँ रोड आएगी। जब हम 1965 की बात बता रहा हूँ आपको, हमारे रोडें नहीं थी, गाड़ियाँ नहीं थी। हम लोग दिल्ली 4 दिन में 3 दिन में पहुँचते थे। यहाँ से हम पैदल जाते थे भिक्यासैन, सवेरे जाते थे, शाम को वहाँ पहुँचते थे, तो वहीं रुक जाते थे। तो दूसरे दिन सवेरे गाड़ी आती थी, तो उस दिन वो पूरा दिन हमको रामनगर पहुँचाती थी। तो उस दिन हम रामनगर ही रुकते थे। दूसरे दिन फिर लोकल ट्रेन आती थी, वो छुक छुक छक छक करके दिल्ली पहुंचाती थी। तो हम तीसरे दिन में दिल्ली पहुंचते थे। आज तो हम 12 घंटे में 2 बार अप डाउन कर रहे हैं। दिल्ली से पहाड़, पहाड़ से दिल्ली, दिल्ली से उत्तराखंड, उत्तराखंड से दिल्ली। कोई भी है हमारा, कुछ चमोली, हमारा ये बिचला चक हो, चारों पट्टी, तल्ला मल्ला उल्ला पल्ला, तो सब लोग आज वहीं के लिए प्लान कर रहे हैं दिल्ली के लिए। दिल्ली के लिए कोई बम्बई रह रहा है, कोई कलकत्ता रह रहा है, कोई लखनऊ रह रहा है। हम शहर में चारों तरफ फैले हुए हैं। और जितना हमारे इंडिया से क्या, हम बाहर भी बहुत हैं। बहुत लोग हमारे बच्चे लोग जो जिन्होंने मेहनत करी, होटलों में शेफ बने, अच्छी डिग्रियां हासिल करी, पढ़े लिखे, तो बाहर देशों में भी अच्छे पैसे कमा रहे हैं, अच्छे तनख्वाह ले रहे हैं। तो वो भी एक बार 3 साल में 1 बार पहाड़ के लिए प्लान करते हैं। पर यहाँ हमारा मिसेज आज का हमारा कहना है कि हमारे यहाँ पर इस बिजला चकोड़ में क्या कोई बड़ा प्लांट है ही नहीं। इसलिए हमारे यहाँ बच्चे बहुत हुनर हैं, ईमानदार हैं, मेहनती हैं। तो वो क्या करते हैं कि 12वीं पढ़ लेते हैं बेचारे। 12वीं पढ़ पढ़ के उनको फिर समझ नहीं आते हमने क्या करना है, तो वो नीचे के लिए प्लान कर दे रहे हैं। लड़कियां भी आजकल की क्या है कि वो भी ये सोच रहे हैं कि ये पहाड़ तो हमने देख लिया, कि यहाँ का हमने खा लिया, पी लिया, घास काटा, लकड़ी लाया, पानी लाया, वो भी लाया, जो भी काम करा, गोर बकरा चरी, भैंसों का मोल ले आना चाहिए, वो मोल ढूंढना चाहिए, वो दूध डालना चाहिए। तो वो कहते हैं यार पहाड़ देख लेते हैं कि नीचे शहर कैसा है। तो वो भी शहर के लिए प्लान कर रही हैं। वो भी लड़का शहर वाले ही ढूंढ रहे हैं। चाहे कोई भी नौकरी हुई, कोई भी उसकी ड्यूटी हुई, कोई भी काम हो, वो ये नहीं देख रहे हैं कि ये फौजी है, फौजी के लिए नहीं जाना चाह रही हैं। अच्छा कर्मचारी के लिए, जो हमारे सरकारी कर्मचारी उनके लिए नहीं। वो कैसे भी लड़के को हो रहा है आजकल। तो उनका क्या हो रहा है कि कह रहे हैं ज़्यादा करके लव मैरिज हो रही है। तो लव मैरिज होने के कारण उनकी ज़िंदगी मैं नहीं जानता हूँ कैसी है। उनकी ज़िंदगी सफल भी नहीं है जो लव मैरिज है। वो थोड़े दिन घूम रहे हैं, फिर रहे हैं मोटरसाइकिलों में, ये में, थोड़े दिन में उनके लिए खर्चा बढ़ जा रहा है। अगर एक बच्चा हो तो खर्चा बढ़ जा रहा है, तो खर्चा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। क्या है कि वहाँ क्वार्टर किराए, रहन सहन के लिए भी 10-15 हज़ार तो वैसे ही लग जा रहे हैं। 7 हज़ार से कम का तो कोई क्वार्टर कमरा ही नहीं मिल रहा है। कमरा मिल रहा है तो 2-4 महीने के लिए मिला, तीसरे महीने में उसका कोई वहाँ रिश्तेदार आ रहा है, कोई बहन आ रही है, भाई आ रहा है, दुख आ रहा है, तकलीफ आ रही है, गांव से माँ बाप जा रहे हैं, कोई जा रहा है, तो वो मकान मालिक उनको हटा दे रहा है, कह रहे हैं खाली करो भाई, तुम्हारा तो बहुत आय हो गई है, तुम्हारे यहाँ तो बहुत आ रहे हैं मेहमान। तो इसलिए वो भी बेचारे परेशान हैं। अब वो पहाड़ के लिए प्लान करना चाहते हैं। वहाँ तो उन्होंने जितने अपने कष्ट भोगा, जैसे भी करा अपना, तो पहाड़ के लिए प्लान करना चाहते हैं। पहाड़ के लिए कोई रोज़गार नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि हमारे मुख्यमंत्री इतने आए, बहुत मुख्यमंत्री हुए हमारे उत्तराखंड में, इतने मुख्यमंत्री हुए। पहले तो ये यूपी में था, अब जब उत्तराखंड में तो कितने मुख्यमंत्री हुए। हमारे नरेंद्र तिवारी जी हुए, भगत सिंह कोश्यारी जी हुए, श्री हमारे हरीश रावत जी हुए,
और ये हमारे ऊपर पौड़ी के, उनका नाम तो मैं अभी आ रहा मुझे, वो हुए। अभी हमारे इस टाइम ने मुख्यमंत्री धामी जी हैं, श्री धामी जी। तो वो धामी जी का हमने, अगर हमें उनकी फोटो की देखी, उनको स्वयं सामने नहीं देखा, तो वहीं उनको वहीं तक सीमित है। खटका हुआ, देहरादून हुआ, नीचे तराई में वो लोग हैं, ऊपर उन्होंने पहाड़ के कोई शुद्ध नहीं ली है। अगर इधर घूमते कोई जगह ढूंढते, जैसे उन्हें गैरसैंण 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 सुन रहा हूँ मैं, तो वहाँ भी कोई प्लान अभी तक कामयाब सक्सेसफुल नहीं हुआ। वहाँ भी कोई राजधानी बनती तो कोई वहाँ भी कोई बड़ा कार्य खुलता, कोई इतना प्लांट खुलता कि जिस प्लांट में कि बच्चे, मेरे कहने का मतलब है कि प्लान हमेशा खोलते कि जिसमें हमारे 1000 2000 10,000 5,000 15,000 1,00,000 बच्चे काम पर लग जाते, उनको रोज़गार यहीं मिल जाता, तो यहीं रुक जाते और उनको आगे अच्छी शिक्षा मिलती, अच्छी नौकरी मिलती, अच्छा काम सीखते वो, तो यहीं रुक जाते। तो मैंने कहने का कारण ये है कि हमारा ये जितने भी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने ऊपर के लिए, हमारे ये पहाड़ों के लिए ऊपर जितने हमारे हिल सेट हैं, उनके लिए कुछ नहीं सोचा। मेरा उनसे निवेदन है कि एक बार जो भी मुख्यमंत्री है, मैं श्री धामी जी से भी कहना चाहता हूँ कि वो भी एक बार ऊपर आए, टिहरी आए, पौड़ी आए, चमोली आए, हमारा बिचला चकोट आए, कुमाऊं में आए। ऐसा प्लांट खोले कि जगह जगह के में 100 मील दूर पर कोई प्लांट खोल दें, कोई रोजगार खोल दें, तो कुछ बच्चे वहाँ बच जाएंगे, इधर के बच्चे यहाँ बच जाएंगे, उधर के बच्चे वहाँ बच जाएंगे, तो हमारा पहाड़ और उपतन हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं हमने लड़कियों को, जनानियों के लिए रोजगार कर दिया, वहाँ कर दिया। मेरे को तो यहाँ आज तक कोई नहीं आया। हमारे बिजला चौकट में आज तक कोई रोजगार, कोई हमको शिक्षा नहीं दी गई, कोई हमारी जनानी को शिक्षा नहीं दी गई, कोई लड़कियों को शिक्षा नहीं दी गई। वो बेचारे 12वें कर रहे हैं, उसके बाद तो उनका दिल डोल जाता है, अब क्या करें, हम कहाँ जाएं। वहाँ तक तो उनका टाइम पास हो जाता है कि अपने घर से सवेरे नहा धो के अपना स्कूल की तैयारी करके स्कूल चले जाती हैं और उसके बाद अपने घर में आते अपने काम पर लग जाती है। जब स्कूल छूट जाता है उसके बाद उनका दिल डोल जाता है कि अब जाए तो हम जाए कहाँ जाएं। तो वो आजकल के लव मैरिज कर दे रहे हैं, लड़कों के ऐसा लड़का ढूंढने की जो उनको यहाँ से शहर को ले जाए, उसको ढूंढना चाहिए। उसकी नौकरी शहर में है कि नहीं है ये हम नहीं जानते। तो इसीलिए हमारे अभी पहाड़ के लोग, हमारे ये उत्तराखंड के, कि ज़्यादा करके लड़के कुंवारे हो गए। अब कुंवारे कौन हुए? जो सीधा साधे अच्छे घर के, जिन्होंने माँ बाप ने अच्छी तालीम दे रखी है, अच्छा वो कर रखा है, वो कुंवारे रह गए। क्योंकि वो उनके बगैर, माँ बाप के बगैर गलत काम करना ये वो उचित नहीं समझते। तो वो लड़के आजकल बेरोजगार रह गए, बे शादी का कुंवारे रह गए हैं। और कुंवारे भी इतने रह गए कि मैं आपको, बहुत ही ज़्यादा हो गए। और ये हमारे पूरा उत्तराखंड में प्रथमा हो गई है। चाहे टिहरी में जाओ, चाहे चमोली में जाओ, चाहे पौड़ी में जाओ, चाहे हमारे ये कुमाऊं दुसान में आ जाओ, चाहे नीचे कुमाऊं में जाओ, जिसको पूछो वो कहता लड़की नहीं मिली यार, लड़कियां नहीं मिली, लड़कियां नहीं मिली, लड़कियां नहीं मिली। 400 500 मील चारों तरफ जाओ तुम, तो वो रोजगार नहीं है, कोई नहीं उस पर कुछ। अरे कुछ भी इतना, हमारे मुख्यमंत्री कार बना रहे हैं, उधर बना रहे हैं, तो वहीं बना रहे हैं, हमने तो कहीं देखा नहीं। हमारे तो हिल साइड में। आज का कहना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप इस पहाड़ का, इस मुल्क का ऊपर जितना पिछड़ा इलाका हमारे यहाँ का भ्रमण करिए और यहाँ रोजगार खुलाइए, तो लड़के कुंवारे नहीं रहेंगे, लड़कियां इधर उधर नहीं भागेंगे, लड़कियों को भगा के नहीं ले जाएगा, हमारे यहाँ का उत्पन्न हो जाएगा। धन्यवाद। अब मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि आप इसमें अवश्य ध्यान दें। धन्यवाद। धन्यवाद बहुत ताऊ जी, बहुत धन्यवाद। ठीक है, हम लेता हूँ ये जानकारी कि भाई हमारे पहाड़ों से प्लान क्यों हो रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे दुख का विषय ये है कि हमारे पहाड़ में रोज़गार नहीं है। तो हमारे अगर पहाड़ में रोज़गार हो तो हमारे पहाड़ खाली ना हो। तो हमारे थोड़ा बहुत अगर पहाड़ में अगर रोज़गार भी होगा तो हमारी जो नई युवा है वो पहाड़ों में रुके। तो कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देना चाहिए मुख्यमंत्री जी, हमारे जो धामी जी हैं, पुष्कर सिंह धामी जी। तो हमारे पहाड़ में अगर रोज़गार हो तो हमारे पहाड़ के जो युवा यहीं रुक जाएँ, तो पहाड़ से प्लान ना करें। और काफ़ी दुख का विषय ये है कि हमारे पहाड़ से लोग प्लान कर रहे हैं, पहाड़ हमारे खाली हो रहे हैं धीरे धीरे। और तो आज का मुख्य समाचार दोस्तों हमारा यहीं पे एंड होता है। और इसको वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, अपनी राय जरूर देना कि आप क्या कहते थे इस विषय में। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत।